हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं खाना बना रही हूँ राशि के लिए। टिफ़िन के लिए मैंने मैगी बनाई हूँ। उसके बाद में अब मैं ना सब्जी और रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैगी बन रही है एक साइड में, तो उसे टिफ़िन में आज मैगी ले जाना था, तो उसके लिए मैगी बना दूंगी। और बाकी फिर हम लोग के लिए मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी और रोटी। तो गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं, और उसके लिए मैंने सारी चीज़ें काट ली हूँ, प्याज मिर्ची टमाटर और हरा धनिया सारी चीज़ें काट ली हूँ। उसके बाद में अब बनाना स्टार्ट कर दी हूँ मैंने। और गोभी को मैंने अच्छे से 2-3 पानी में धो ली हूँ। एक बार मैंने उसे उसमें ना गर्म पानी भी डाल ली हूँ। और फिर उसके बाद में अब बना के रेडी हो गई है सब्जी, अब बन रही है। जब तक मैं ना यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा के मैंने साइड में कर दी हूँ, रख दी हूँ। जब तक मैं अब गर्म पानी कर ली हूँ। उसके बाद में अब मैं बना रही हूँ चाय। तो पानी गर्म हो चुका है, तो पानी पियेंगे जब तक चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो शक्कर, चाय पत्ती, अदरक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैंने। उसके बाद में पानी पी के और अब आ गई हूँ मैं। तो चाय भी बन गई है, तो अब इसे छना लेती हूँ मैं। अब इसे छना ली हूँ मैंने और अब जाके सामने पी लेंगे हम लोग। और उसके बाद में अब मैं आ जाऊंगी, रोटी बना लेती हूँ क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी 8 बज गए हैं, तो रोटी मेरी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद में मैं फिर बाकी काम करते रहूँगी घर के, क्योंकि ना सुबह सुबह टिफ़िन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नहीं तो फिर टाइम हो जाता है सभी को, तो इसलिए ना मैं सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सारे काम मैं बाद में करती हूँ। तो अब बस मैं ना रोटी बना लेती हूँ पूरी, और फिर टिफ़िन पैक कर दूँगी। अभी रियांशी भी सोई है, तो रियांशी उठेगी तो उसे भी मुझे नहला के और स्कूल पहुँचाना है। तो उसके उठने के पहले ना मेरा खाना बन जाता है, फिर मैं उसे उठा के और कुछ खिला के और फिर मैं उसे पहुँचाती हूँ। तो मैंने उसे पहुँचा के आ गई हूँ। उसके बाद में अब ना मैं बेड वगैरह सही कर देती हूँ। तो ये वाला सामने का बेड है, तो इससे मैं ना अच्छे से झटक लेती हूँ। तो मैंने ना इससे क्लीन करी हूँ, इससे ना धूल वगैरह नीचे नहीं आती है। बिस्तर में ही जैसे ऐसे फेर दो ना, तो प्रेस जैसे फेरना पड़ता है हल्के हाथ से, तो इस पे ही पूरा डस्ट वगैरह जो भी गिरा रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। तो ये से मैं फिर बाद में धो लेती हूँ। तो बस इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर बेडशीट वगैरह सही करने के बाद में ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो कोई भी बस यहीं पे बैठ जाता है। और उसे ना ठंडी में ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैं ना राशि रियांशी कोई भी जैसे बैठते हैं ना, तो उनको ठंडी लगती है तो वो यहीं से ओढ़ लेते हैं। तो मैंने वहीं पे रख दी हूँ फोल्ड करके। उसके बाद में अब ना ये सोफ़े को भी मैं सही कर लेती हूँ। तो मैंने बड़े वाले सोफ़े को ना अच्छे से साफ़ कर ली हूँ झटक के, और उसे पोंछ ली हूँ। उसके बाद में अब छोटे वाले भी को भी पोंछ ली हूँ, और अब ना मैं कालीन को भी उठा के रख देती हूँ। और फिर पीछे वाले रूम में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर आजकल ना राशि रहती है, उसे ना यहीं पे पढ़ाई वगैरह करना अच्छा लगता है, तो उसका ये समझो उसी का बेड हो गया है। तो उसने ना सारे जो भी खिलौने वगैरह ना वो भी जमा ली है, ऐसे टेडी वगैरह जो भी है उसके पास में, डॉल वॉल सब जमा ली है उसने। तो बस अब मैंने यहाँ पर आके यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ये टेबल भी उसने ना यहाँ पे ला के रखवाई है उसके पापा से, क्योंकि उससे सारा जो पढ़ाई करती है ना वो सारा सामान में उसने यहीं पे रखी है। तो टेबल के ऊपर उसने सब चीज़ें जमाई हैं अच्छे से। तो फिर उसके बाद में अब ना मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि घर क्लीन हो चुका है, बस झाड़ू पोछा वगैरह रह गया है। तो उसके पहले अब मैं आकर 1 कप चाय बना ली हूँ, और जितने भी बर्तन है ना उसे साफ कर लूँगी मैं। तो बर्तन साफ हो गए थे मेरे, चाय भी पी ली हूँ मैंने। उसके बाद में अब मैं गैस साफ कर लेती हूँ। गैस साफ करने के बाद में ही बाकी फिर मेरा झाड़ू पोछा रह गया है, कपड़े रह गए हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दी हूँ मैंने, वो धुल रहे हैं, और उसका पानी चेंज करते जा रही हूँ मैं। और तब तक ना ये ऊपर के काम हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े ना सूखने में टाइम लगते हैं ठंड में ना, तो इसलिए मैं पहले कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। जितने भी कपड़े निकलते हैं ना सारे कपड़ों को मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में रह जाते हैं मेरे, तो मैं बाद में धोती हूँ, उन्हें हाथ से ही धो लेती हूँ। तो बस
गैस साफ हो चुका है, तो अब आ गई हूँ मैं, झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जितनी भी डोरमेट वगैरह बिछी है ना, इन्हें हटा लेती हूँ। पहले मैं झटक के हटा ली हूँ मैंने, उसके बाद में अब मैं पूरे कमरों में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ, घर में झाड़ू लग चुकी है तो बाहर भी लगा लेती हूँ। और बाहर भी लगा के फिर गैलरी में भी लगाना है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत धूल हो जाती है क्योंकि गाड़ियाँ चलती है साइड से, 2 रोड है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है यहाँ पे। अभी मैंने कल ही झाड़ू पोछा वगैरह करी हूँ, फिर भी देखो कितनी धूल हो गई है। बहुत ज़्यादा धूल होती है यहाँ पे, तो बस क्योंकि ना कपड़े वगैरह डालती हूँ मैं वहीं पे, तो फिर वहाँ जाओ ना तो पैर गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं रोज़ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उधर भी तो साफ रहता है। और उसके बाद में ना अब मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ। सबसे पहले तो किचन में लगा के हो गया है, बाकी के रूम में भी लगा ली हूँ मैंने। अब मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ ये वाले रूम में। यहाँ पर भी अब पोछा लगा के होते हुए आया है, तो फिर बाकी गैलरी वगैरह सब में लगा लूँगी मैं। और बाहर के लिए मैं दूसरा मॉप इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसे साइड में रख दूँगी और इसे फिर धो लूँगी बाद में। इसके पहले मैं दूसरा मॉप लेकर आ गई हूँ और अब इससे ना बाहर पोछा लगा लूँगी, क्योंकि धूल आती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 मॉप रखी हूँ, ताकि मैं एक बाहर अलग इस्तेमाल करूँ और घर में अलग। तो बस पोछा लगा के हो गया है, गैलरी में भी लगा दी हूँ। उसके बाद में ना जितने भी कपड़े धुले हैं तो उसे ड्रायर में डाल के ड्रायर करके अब मैं लेकर आ गई हूँ, तो इसे ना डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो ये सूख जाएंगे दिन भर में अच्छे से। जब तक मेरा नहाना और पूजा वगैरह होगी तो कपड़े ना धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए ना मैं सबसे पहले कपड़े ही धुल ली हूँ। और उसके बाद में अब कपड़े डाल के हो गया है, तो आ गई हूँ मैं वॉशिंग मशीन को भी ना अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो वॉशिंग मशीन में ना मैंने अच्छे से साबुन से अच्छे से घस ली हूँ। उसके बाद में ना अब ये पानी से धुल लूँगी मैं, तो मैं ऐसे ही धो लेती हूँ, बटन के पास से भी मैं धो लेती हूँ कभी-कभी, और कभी-कभी उसे ना कपड़े से पोंछ लेती हूँ। वैसे मैंने आज धो ली हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप आती है ना तो अच्छे से सूख जाएगी। अगर ये छाँव में रहती ना तो फिर नहीं धुलती हूँ मैं, इसे पोंछती हूँ, पर अभी ना यहाँ पे धूप आ जाती है दिन में अच्छी, तो इसलिए मैंने इसे धो ली हूँ। उसके बाद में ना अब मैं यहाँ पर वाइपर फेर दूँगी। मैंने एक बार खरेटे से अच्छे से साफ कर ली हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं वाइपर से फेर लूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी ना यहीं पे आता है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से घस के और वाइपर फेर दूँगी तो सूख सूख जाएगा, यहाँ पे धूप आएगी तो। और अच्छा सूखा-सूखा रहता है यहाँ पे फिर दिन में। उसके बाद में अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के पहले ना मुझे पूरा मंदिर साफ करना है, क्योंकि ना यहाँ पर फूल वगैरह और अगरबत्ती की राख वगैरह गिरी है ना, तो इसे मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा गंदा हो गया था। तो मैं अब नहा ली हूँ, तो अब मैं यहाँ से साफ कर लूँगी मंदिर के पास से। वैसे मैं पोछा लगाती हूँ तो थोड़ी इधर से लगाती हूँ और फिर हाथ से मैं साफ करती हूँ मंदिर के आसपास। तो बस मेरे यहाँ से अच्छे से मैंने साफ कर ली हूँ। और उसके बाद में ना अब पूजा करूँगी, तो मैं सबसे पहले फूल लेकर आ जाती हूँ, फूल ला ली हूँ मैंने। उसके बाद में सारे भगवान को नहला दी हूँ, अब रह गए हैं लड्डू गोपाल, तो उन्हें भी नहला देती हूँ मैं। और नहला के अब मैंने ला ली हूँ, तो उनको मैंने थोड़ा सा दूध, पानी वगैरह दे दी हूँ और मिश्री दे दी हूँ। तो और उसके बाद में अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो सारे भगवान को मैंने चंदन लगा दी हूँ। उसके बाद में मैंने हल्दी कुकू वगैरह सारी चीज़ें लगा दी हूँ, और लड्डू गोपाल को थोड़ा सा दूध भी पिला देती हूँ मैं अपने हाथों से। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, बाहर की पूजा भी कर ली हूँ मैंने, तुलसी माता के पास में भी पूजा करने के बाद में ना मैं आप लोग को एक बार और मंदिर दिखाती हूँ, और फिर इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।